हेलो दोस्तों, तैयारी कर लो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट 2। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने प्रैक्टिस सेट 1 देखा था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें। दोस्तों, आप हिंदी साहित्य से संबंधित अगर वीडियोज देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, यह हिंदी व्याकरण का जो प्रैक्टिस सेट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि एमपीटीईटी का एग्ज़ाम हुआ था और टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो चुका है, इनमें सबसे ज़्यादा हिंदी व्याकरण के सवाल आए थे। तो हमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो हिंदी व्याकरण पे करना है, क्योंकि हिंदी व्याकरण का जो पोर्शन है वो बहुत ही बड़ा है और सबसे ज़्यादा बात यह है कि इससे सवाल भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। हम कोशिश करेंगे जो ग्रेड 2 का एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले मैक्सिमम से मैक्सिमम पोर्शन कवर कर सकें। तो दोस्तों, तैयारी कर लो के साथ आप तैयारी करते रहें। पहला सवाल है, दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। पहला ऑप्शन है ए रासायनिक, बी रासायनिक, सी रासायनिक या फिर ऑप्शन डी रसायनिक। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी रासायनिक। अगला प्रश्न है, महेश का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका ऑप्शन है ए महो प्लस ईश, बी महा प्लस ईश, सी मही प्लस ईश या फिर डी मही प्लस ईश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महा प्लस ईश महेश। अगला प्रश्न है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? ऑप्शन ए लिपि से, बी व्याकरण से, सी लिखित भाषा से या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी व्याकरण से होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन है ए षड्यंत्र, बी षड्यंत्र, सी षड्यंत्र या फिर डी षड्यंतर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए षड्यंत्र। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? ऑप्शन ए 343 से 351 तक, ऑप्शन बी 434 से 345 तक, सी 443 से 445 तक या फिर डी 334 से 353 तक। सही उत्तर है ऑप्शन ए 343 से 351 तक। अगला प्रश्न है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ऑप्शन ए जा प्लस या, बी जा प्लस या, सी जा प्लस धा या फिर ऑप्शन डी जा प्लस न्या। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आधा जा प्लस या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए चांद, बी चंद्र, सी चंदर या फिर ऑप्शन डी चंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्र। अगला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, तरा घट ऊषा नागरी। उपरोक्त पंक्ति में प्रयुक्त हुए अलंकार को पहचानना है। प्रयुक्त हुआ अलंकार कौन सा है? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी रूपक या फिर ऑप्शन डी यमक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, आंख की किरकिरी होना का अर्थ है। आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अप्रिय लगना, ऑप्शन बी धोखा देना, सी कष्टदायक होना या फिर ऑप्शन डी बहुत प्रिय होना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अप्रिय लगना। अगला प्रश्न है, छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया? ऑप्शन है ए छायावाद, ऑप्शन बी प्रतीकवाद, ऑप्शन सी रहस्यवाद या फिर ऑप्शन डी बिंबवाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रहस्यवाद में रखा गया। अगला प्रश्न है,
मैं बोरीशाइल्ला किसकी रचना है? बोरीशाइल्ला किसकी रचना है? ऑप्शन ए अनामिका की, बी महुआ माझी की, सी मैत्रेयी पुष्पा की, या फिर डी चित्रा मुग्दल की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महुआ माझी की रचना है। अगला प्रश्न है अपनी करनी पार उतरनी का सही अर्थ बताना है। ऑप्शन है ए अपने कर्म का फल स्वयं भोगना, ऑप्शन बी बेकार का परिश्रम करना, ऑप्शन सी गंगा उस पार होना, या फिर ऑप्शन डी स्वयं कार्य करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अपने कर्म का फल स्वयं भोगना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल असंगत शब्द को छांटना है। ऑप्शन है ए निगाह, बी दृष्टि, सी नेत्र, या फिर ऑप्शन डी नजर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नेत्र। अगला प्रश्न है हर्ष। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? हर्ष का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए अप्रसन्नता, बी शोक, सी विषाद, या फिर ऑप्शन डी दुख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हर्ष का विलोम विषाद। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए माता, बी प्राण, सी लड़का, या फिर ऑप्शन डी किताब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्राण। प्राण शब्द बहुवचन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द पुल्लिंग है? कौन सा एक शब्द है? ऑप्शन ए बुढ़ापा, बी जड़ता, सी घटना, या फिर ऑप्शन डी दया। तो पुल्लिंग शब्द है ऑप्शन ए बुढ़ापा। अगला प्रश्न है जो धन को व्यर्थ व्यय करता है, इस वाक्य के लिए उचित शब्द को चुनना है। ऑप्शन में से कौन सा उचित शब्द है? ऑप्शन ए कृपण, बी मितव्ययी, सी अल्पव्ययी, या फिर ऑप्शन डी अपव्ययी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अपव्ययी, जो धन को व्यर्थ व्यय करता है। अगला प्रश्न है प्रथम आने की कौन कहे उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए कृतवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, या फिर ऑप्शन डी संयुक्त वाच्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संयुक्त वाच्य है। अगला प्रश्न है जो कहा ना जा सके, इस वाक्य के लिए सही शब्द को चुनना है। जो कहा ना जा सके। ऑप्शन है ए अकथनीय, बी अक्षम्य, सी अजर, या फिर ऑप्शन डी अगम्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अकथनीय। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द बताना है। ऑप्शन है ए पंकज, बी पाठशाला, सी दिन, या फिर ऑप्शन डी जलज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पाठशाला। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? ऑप्शन है ए स्वर, बी व्यंजन, सी वर्ण, या फिर ऑप्शन डी अक्षर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी व्यंजन। अगला प्रश्न है कवीश्वर। कवीश्वर शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार को बताइए। कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, या फिर डी स्वर संधि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन है ए छेद, बी डंडा, सी विवाह, या फिर ऑप्शन डी सींग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विवाह। अगला प्रश्न है फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। उपरोक्त पंक्तियों में प्रयुक्त जो हुआ जो अलंकार है, मतलब जो पंक्तियां हैं, इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षालंकार, ऑप्शन बी
उपमा अलंकार, सी रूपक या फिर ऑप्शन डी श्लेष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? ऑप्शन है ए रंगीला, बी बिकाऊ, सी दुधारू या फिर ऑप्शन डी कृपालु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिकाऊ। अगला प्रश्न है चौराहा। चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन है ए बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी अवयवी भाव समास या फिर ऑप्शन डी द्विगु समास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी द्विगु समास है। अगला प्रश्न है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया निबंध है? ऑप्शन है ए विद्यानिवास मिश्र द्वारा, ऑप्शन बी कुबेरनाथ राय द्वारा, ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई द्वारा या फिर ऑप्शन डी धर्मवीर भारती द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र द्वारा। अगला प्रश्न है महोष्ण। महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है ए महोधन उष्ण, बी महाधन उष्ण, सी महोधन उष्ण या फिर डी महाधन उष्ण। सही उत्तर है ऑप्शन डी महाधन उष्ण। अगला प्रश्न है अटका बनिया देवे उधार। अटका बनिया देवे उधार का सही अर्थ स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन है ए दबाव पड़ने पर सब कुछ करना, ऑप्शन बी उधार देना, सी गले में अटकने पर बनिया उधार देता है या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दबाव पड़ने पर सब कुछ करना, यह इसका सही अर्थ है। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन है ए का के बाद, बी छा के बाद, सी त्रा के बाद या फिर ऑप्शन डी ज्ञा के बाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए का के बाद आता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए प्रतिष्ठा, बी प्रतिष्ठा, सी प्रतिष्ठा या फिर ऑप्शन डी प्रतिष्ठा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रतिष्ठा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल असंगत शब्द को छांटना है। ऑप्शन है ए समस्या, ऑप्शन बी जटिलता, ऑप्शन सी कठिनाई या फिर ऑप्शन डी खेद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी खेद। अगला प्रश्न है क्रोध। क्रोध का विलोम शब्द बताना है। क्रोध का विलोम शब्द ऑप्शन ए कृपा, बी आशीर्वाद, सी क्षमा या फिर ऑप्शन डी सहयोग। तो इसका सही उत्तर है क्रोध का विलोम शब्द है ऑप्शन ए कृपा। अगला प्रश्न है डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल। डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या था? ऑप्शन ए केशव का आचार्यत्व, बी केशव की प्रतिभा, सी केशव की कला या फिर ऑप्शन डी केशव की काव्य कला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी केशव की काव्य कला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन ए बुंदेली, बी ब्रज, सी कन्नौजी या फिर ऑप्शन डी बघेली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बघेली। अगला प्रश्न है जो काम ना करना चाहे, जो काम ना करना चाहे इस वाक्य के लिए उचित शब्द को चुनना है। ऑप्शन है ए आलसी, बी निकम्मा, सी अकर्मण्य या फिर ऑप्शन डी दुष्कर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अकर्मण्य। अगला प्रश्न है आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है, क्या अर्थ है? ऑप्शन ए
अत्यधिक अभिमान करना, ऑप्शन बी कठिन काम के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन सी बहुत शोर करना, या फिर ऑप्शन डी अत्यधिक प्रशंसा करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अत्यधिक प्रशंसा करना। यह आसमान पर चढ़ाने का अर्थ है। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है ए जायस गोत्र में पैदा हुए थे इसलिए, ऑप्शन बी जायस मत को मानने वाले थे इसलिए, या फिर सी जायस नामक देवता की पूजा करते थे इसलिए, या फिर ऑप्शन डी जायस नामक स्थान के निवासी थे इसलिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जायस नामक स्थान के निवासी थे इसलिए उन्हें जायसी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए लड़कापन, बी लड़काई, सी लड़कपन, या फिर ऑप्शन डी लड़काईपन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लड़कपन। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा है? ऑप्शन ए खीर, बी पेय, सी कौंध, या फिर ऑप्शन डी दूध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दूध। तो दोस्तों आज का सवाल है, गुलशन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन है ए रोशनी, बी उद्यान, सी गुलाब, या फिर ऑप्शन डी कमल। अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप अपना जवाब कमेंट कर दीजिए। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तैयारी कर लो चैनल को। अगली वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण सवाल, महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।